गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 39 लेकर आया हूँ, जो कि ये सीरीज चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग में मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से जाके देखिए, और उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैंने मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूँ, उसको भी जाके देख सकते हैं और अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो इस आज के बाद से आपको भी प्राप्त हो सके। तो ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा और आप इसे पसंद करेंगे। 1857 का जो क्रांति हुआ उसी का रिमाइंडर पार्ट है। ठीक, जो विद्रोहियों में देश प्रेम के भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। ठीक, जो इसके 38 का कुछ भाग बच गया था, जैसे उसमें बताया गया था जब भाई किनके क्या विचार था। तो कुछ लोगों ने अपना अपना मत दिया था कि जो भी विद्रोह किया था 1857 के क्रांति को लेकर, ठीक, वो कहीं ना कहीं उन लोगों में अपने आपसी वो क्या था, लाभ था कि हमारा ये चीज़ खोया हुआ है, अगर इसमें हम भाग लेते हैं 1857 के क्रांति में तो कहीं हो सकता है हमारा ये चीज़ निकल सके। ठीक, वो लोग कोई अब देश प्रेम की दृष्टि से इस क्रांति में जुड़ा नहीं था, यही बताया जा रहा है। जैसे कि जो पहला फर्स्ट में है कि बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। जो अवध के जो नवाब, जो बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड थे वो थे, उनसे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया था। दूसरा बार इसलिए वो बेगम हजरत महल ये 1857 के क्रांति में भाग ली थी, नहीं तो ये भी लेने नहीं जा रही थी। उसके बाद से अगला है नाना साहब का पेंशन रोका गया। ठीक, नाना साहब 1857 के क्रांति में इसलिए कूद पड़े थे क्योंकि इनका वेतन को क्या कर दिया था, रोक दिया गया था, जिसके चलते 1857 के क्रांति में भी भाग लिए थे, नहीं तो ये भी लेने नहीं जा रहे थे। और दूसरा में है सी नंबर में, पहले तीसरा नंबर में, कि झांसी के रानी के जो दत्तक पुत्र थे, ठीक, यानी गोद लिया हुआ पुत्र थे, उनको अंग्रेज सब राज सिंहासन में यानी राजा बनाने से इनकार कर देता, जिसके चलते झांसी की रानी भी 1857 के क्रांति में भाग ली थी। उसके बाद से वीर कुंवर सिंह जो थे उनके जितने भी ज़मीन था वो अंग्रेज सब हड़प लिया था, जिसके चलते वो भी 1857 के क्रांति में भाग लिए थे, नहीं तो ये भी लेने नहीं जा रहे थे। ठीक, उसके बाद में विद्रोह के दौरान एक कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। जो आपातकाल में जो भी ऑफिस हेडक्वार्टर रहेगा, क्या, कैनिंग। ठीक, विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड के महारानी अपना घोषणा पत्र कैनिंग को भेजा, जिसे कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक, जैसे ही विद्रोह 1857 के समाप्त होता है तो इंग्लैंड के जो महारानी है वो क्या करती है कि घोषणा पत्र भेजती है, किसके पास, कैनिंग को भेजती है। और कैनिंग जो कि ये क्या करता है, इलाहाबाद में 1858 में उनके द्वारा घोषणा पत्र को भेजा हुआ क्या करता है, सुनाता है। ठीक, उसके बाद इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। ठीक, उस घोषणा पत्र पर मैंने यह था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ख़त्म कर दिया जाता है और जो भी भारत के शासन व्यवस्था है जो इंग्लैंड के महारानी उनके हाथों में दे दिया जाएगा, वही अपने हिसाब से चलाएगा। अगला यह वादा किया था
अंग्रेज सब मैंने महारानी के द्वारा ये घोषणा पत्र में था कि जो भी राज्य भारत के जो भी क्षेत्र है जहाँ पे इंग्लैंड के कब्जा है उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नया जगह पर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा था। ठीक, विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम पाम ऑस्ट्रियन थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलियन थे। ठीक, तथा भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग था। ठीक, विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोजन के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या को क्या कर दिया? घटा दिया, जबकि नेपाली तथा पठानों की संख्या को क्या कर दिया गया था? बढ़ा गया था। मैंने पील आयोजन में मैंने यह किया गया कि सिफारिश किया गया कि जो भी ब्राह्मण है राजपूत इनकी संख्या को घटाया जाए और नेपाली और पठानों की संख्या का किया जाए, बढ़ा दी जाए। उस हिसाब से ये काम हुआ। उसके बाद से अगला क्या होता है? इस विद्रोह के बाद यूरोपियन तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 से 2 रखा गया, जिसके बाद में बढ़ाकर कितना बना दिया गया? 2:5 कर दिया गया। जिससे पहले था कि 1:2 के अनुपात में संख्या था भारतीय को, मैंने एक अगर इंग्लैंड के 1 अंग्रेज है तो 2 ठो भारत के लोग रहेंगे। उसके बाद से इस संख्या को बढ़ा के 2 अगर इंग्लैंड के है तो 5 वहाँ पे भारतीय रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों का प्रभुत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अंततः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वक्षमता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च हो गई। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ये तो घोषणा पत्र जो महारानी भेजी थी उसी समय बोली थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर जाते हैं। ठीक, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन शासन व्यवस्था तो उन्हीं का रहेगा। तो फिर बदलाव क्या हुआ? नहीं, बदलाव तो हुआ नहीं। मतलब जो भी अगर जो इंग्लैंड के महारानी कहेगी भारत में जो वही होने वाला है, दूसरा कोई नया चीज़ नहीं हो सकता है। तो फिर बदलाव हुआ क्या? माने ईस्ट इंडिया कंपनी न हट गया, लेकिन उनका तो अपना वर्चस्व बना ही रहा। जो मेन था यहाँ से अंग्रेज को हटाना, माने मुख्य तो यह लड़ाई तो इसी बात के था कि यहाँ से अंग्रेज सबको हटा दिया जाए। लेकिन कंपनी हटा दिया गया, लेकिन अंग्रेज सब हटा नहीं। ना अंग्रेज सब के क्या शासन हटा, ना कानून हटा, तो फिर कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। ठीक, अब इसके बाद में 18A सब हो जाता है। उसके बाद से अंग्रेज देश आज़ाद होता नहीं है। 1897 में क्रांति पर क्रांति हुआ, आंदोलन पर आंदोलन हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, उसमें कुछ विद्वानों ने अपना 1857 में कुछ इस क्रांति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया। ठीक, पहला था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला कौन था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 जो की क्रांति जो था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन कहा था? डिज़रायली कहा था। कौन कहा था? डिज़रायली। यह सैनिकों का विद्रोह था। एक कहने वाला कौन था? सीले और लॉरेंस था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला था? बीडी सावरकर बोला था। कौन बोला था? बीडी सावरकर। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये कौन अपना मत दिया था? जेम्स आउट्रम दिया था। कौन दिया था? जेम्स आउट्रम। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ये बोलने वाले कौन थे? ये मत देने वाले कौन थे? रीज थे। कौन थे? रीज। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। ये बोले थे कौन? टी.आर. होम्स। कौन बोले थे? टी.आर. होम्स। यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोले थे R.C. मजूमदार। कौन बोले थे? R.C. मजूमदार। यह जन क्रांति था। यह बोलने वाले कौन थे? रामविलास शर्मा। कौन बोलने वाले थे? रामविलास शर्मा। ये 1897 पर कुछ विद्वानों ने अपना टिप्पणियाँ किए थे। ठीक,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये लगभग में एक जो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग का सेशन चल रहा है ये ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद से मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच साइंस और मैथ का वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद से जैसे साइंस ख़त्म होगा, साइंस में हम लेकर आएंगे क्या लेकर आएंगे, तो बायोलॉजी लेकर आएंगे। ठीक, बायोलॉजी के बाद फिर से मेडिएवल लेकर आएंगे, मेडिएवल के बाद से फिर से हम फिजिक्स लेकर आएंगे, फिजिक्स के बाद में फिर से हम एंशिएंट लेकर आएंगे, और साथ में मैथ डेली बाय डेली चलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सेशन में बने रहेंगे। फिर अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।